जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे, आपको उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा, सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी है, किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत की समस्या है, इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को पहनते ही सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब जो है, आपके घर में कोई अगर बीमार व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया है, शत्रु के द्वारा कोई चाटन करवाया गया है, तो इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को आप बांध दीजिए, सभी प्रकार की समस्याएं उसकी खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। भक्तों, इस सिद्ध रक्षा तावीज़ की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई भी साधना आप करते हैं उसमें सुरक्षा घेरा तो नहीं लगाना, प्लस साधना भी आपकी सफल होगी। कोई निगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी, ना आपका जाप खा पाएगी, ना पूजा पाठ खा पाएगी, ना भोग आपका ले पाएगी। यह सिद्ध रक्षा तावीज़ आपको हर समय एक सुरक्षित ऑरा प्रदान करता है और सुरक्षा कवच की तरह आपको बिल्कुल बचाता है हर जगह से। कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। इस विधि से इसको बनाया जाता है। कहीं भी आप आते जाते हैं, कहीं भी सुनसान जगह पे, शमशान में, आपको कोई भी भय नहीं लगने वाला। तो आप आज ही ऑर्डर करके सिद्ध रक्षा तावीज़ को मंगवा सकते हैं। अब तो हमारे यहाँ पे शुद्ध गौलोचन दिया जाता है, जिसको आप सभी प्रकार के पूजा पाठ तंत्र मंत्र के कार्य में उपयोगी बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवा सकते हैं। शराब छुड़ाने की दवा पूरे 50 दिन की दी जाती है। अगर इस दवा को आप 50 दिन तक इस्तेमाल करोगे तो ये मान के चलिए कि सभी दारू वाले व्यक्ति हैं, जो शराबी व्यक्ति हैं, कह देंगे कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों, आज का हमारा विषय है, इस पेड़ के नीचे एक नींबू काट देना, शक्ति तुरंत प्रकट होगी और इशारा करते ही आपका कार्य कर देगी। बहुत लोग बोलते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती, बहुत लोग कमेंट भी भद्दे करते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती, आप ये बताते हो बताते शक्तियाँ सब होती हैं। अगर निगेटिविटी पॉजिटिविटी है, भगवान है, तो अदृश्य शक्ति भी है, प्रेत भी है, लेकिन जाने जाने में भेद है। फ़र्क ये है कि आप सही ढंग से कर नहीं पा रहे हो। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो, थोड़ी बहुत करते हो, उसके बाद बंद कर देते हो, तो कोई क्या करेगा? स्किप करके देखोगे, कुछ ना समझ में आएगा। प्लस एक चीज़ और होती है, गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी साधना करें वह सफल होती है। प्लस सुरक्षा कवच ज़रूर आपको साधना करते समय लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाना मंत्र से भले लगाइए, आप हनुमान मंत्र से लगाइए, भैरव मंत्र से लगाइए, नृसिंह मंत्र से लगाइए, गणेश मंत्र से लगाइए, शिव मंत्र से लगाइए, कोई भी मंत्र हो, सब सुरक्षा घेरा लगाइए, चाहे जिस भी विधि से लगाइए। तब आपको जो है पूजा पाठ का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो कोई भी लाभ आपको मिलने वाला नहीं। तो आप जो है, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही सटीक है। आज ऐसी शक्ति आपको बताते हैं कि जिसमें मंत्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और शक्ति तुरंत आपका कार्य करेगी। जो भी आप बोलेंगे सभी कार्य करेगी, बस भोग देना शक्ति को बिना मंत्र के। इसको जो है तो आपको जाप करना है, बिना मंत्र के इस प्रयोग को करना क्या है आपको कि किसी भी शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के 5 दिन तक, 5 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। मतलब एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के पंचमी तक, रात्रि के समय अंधेरी रात्रि में यह प्रयोग होगा। प्रयोग बबूल के पेड़ के नीचे होगा, बबूल के पेड़ के नीचे होगा। आप जो है तो 8 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी यह प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 1 क्वार्टर दारू की चाहिए, इत्र चाहिए, 2 प्रकार का आपको इत्र चाहिए, 1 क्वार्टर दारू चाहिए और अंडे चाहिए, 2 दीपक चाहिए, 2 अगरबत्ती चाहिए। बबूल का पेड़ आपको देखना है, मोटा पुराना पेड़ होना चाहिए जिसमें कांटे कम से कम। बबूल का ऐसा पेड़ देखना है जो आपके घर गांव से दूर हो और जो है तो अकेले होना चाहिए। पेड़ हो मोटा हो, अकेले होना चाहिए, और कोई पेड़ आसपास उसके बबूल के नहीं होना चाहिए। ऐसा पेड़ देखना जिसमें मतलब मोटी जड़ें हों और पेड़ विशाल हो, मतलब बड़ा पेड़ हो, छोटा पेड़ नहीं, 2-4-10 साल के, ध्यान में रखना। अब आपको शराब की क्वार्टर, अंडा, अगरबत्ती और इत्र लेकर के और आसन लेकर के अपना जाना है। एक दिन पहले क्या करना है, मतलब अमावस्या के दिन, कि वहाँ पे थोड़ा सा गोबर से लीप देना। गोबर से आप जो है तो वहाँ पे साफ़ सफाई करके गोबर डाल दीजिए, वहाँ पे लीप दीजिए, हमारे यहाँ लीपना बोलते हैं। और जो है आटे से आप जो है आटे से वहाँ पे आप जो है तो तलवार या त्रिशूल का चिन्ह बना दें। त्रिशूल ही बना दीजिए, सरल है, आटे से बना दीजिए। और अब जो है तो आप एकम से लेकर के आप सायं समय मतलब 8 से 11 बजे के बीच में वहाँ पे जाएं।
और जा कर के बोलें कि हे भूतनाथ, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपसे कार्य लेना चाहता हूँ, मैं आपको भोग दे रहा हूँ, आप मेरा कार्य करिए। मन में आपको थोड़ा धीरे धीरे बोल देना इतना। अब क्या करना है, जड़ पे जो है आपको इत्र डाल देना है और शराब की बोतल खोल के डाल देना है। तो क्वार्टर लिए हुए अंडे आपको वहीं पे फोड़ देना है। और आप क्या करें कि घर से आप जो है कच्चा सूत ले आएँ। घर से आप कच्चा सूत ले जाएँ बाज़ार से ख़रीद करके। कच्चा सूत तो सफ़ेद धागा तो आप सब जानते हो, कच्चा सूत बोलते हैं, जिससे जनेऊ भी बनता है। उसको जो है तो एकम को जिस दिन आप शुरू में जाएंगे तो उसको लपेट दीजिए 7 बार। उस धागे को थोड़ा सा बड़ा ले जाइए, बोल दीजिए मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं आपको फिर से कल आऊँगा आपका भोग देने। इतना कह के आपको चले आना। द्वितीया के दिन फिर आपको जाना है, फिर आपको यही प्रक्रिया करना है। शराब की ढक्कन खोल करके जड़ पे डाल देना है, अंडा वहीं पे फोड़ देना है, पेत्र डाल देना है और जो है तो इत्र डालने के बाद वही धागा आपको लपेट के बांध देना है आसन बैठ करके और बोलना कि हे भूतनाथ, मैं जो है तो आप मेरा कार्य करें, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, आज मुझे दर्शन। इतना करके आपको बोल देना है कल फिर आऊँगा। तीसरे दिन जाएँ, फिर यही प्रक्रिया करें। आपको तीसरे या चौथे दिन अनुभव हो जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति हमारे सामने खड़ी हो रही है, हलचल हो रही, तेज़ हलचल हो रही, कोई आवाज़ आ रही है, ऐसा आपको अनुभव में होगा। आपको डरना नहीं है, आपको बोल देना है तीसरे चौथे दिन फिर बांधना 7-7 बार। उसके बाद बोल देना चौथे दिन कि मैं कल खीर लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। ना बोल करके आपको आ जाना। दूसरे दिन आप चावल की खीर बनवाइए, गुड़ और चावल की दूध डाल करके खीर बनवाइए। एक कटोरी में लीजिए, कटोरी में लेने के बाद उसमें जो है तो 5 लौंग डाल दीजिए खीर में और आप ले करके आप जो है तो आ जाइए। थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए उसी में खीर ऊपर, ले करके आप बैठ जाइए सामने। 5वें दिन आसन में सामने रख करके बैठ जाइए। धागा शराब की क्वार्टर डालिए, अंडा डालिए, इत्र डालिए, धागा बांध दीजिए 7 बार लपेट करके कच्चा सूत। सामने रख करके एक मंत्र का जाप करना, ओम भूतनाथाय स्वाहा। इस मंत्र का जो है जाप आपको करना है। और घर से जो है पंचमी के दिन जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा आग ले करके जाना है, जलती हुई आग, मतलब हवन करने के लिए। ओम भूतनाथाय स्वाहा इतना मंत्र बोलते हुए जो खीर की आहुति देना है। ओम भूतनाथाय स्वाहा, ओम भूतनाथ 5 आहुति देंगे। 11 आहुति जब सामने आ जाए तभी आपको आहुति देना बंद कर देना और बोल देना खीर का भोग लो और मेरा काम करो, मेरा यह काम है। अदृश्य शक्ति, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको वचन लेना कि मेरा यह काम करोगे कि नहीं, मैं आपको खीर का भोग दूंगा, शराब का दूंगा, अंडे का दूंगा, इत्र का दूंगा, जो भी चाहिए दूंगा, मेरा काम होना चाहिए। ना बोल करके शक्ति को आपको जो है तो वचनबद्ध कर लेना कि आप वचन दो कि यह कार्य करोगे। वचन दे देगा। आपका जो भी कार्य हो आप उतने समय ही बताएंगे, वह करके देगा। आप बोलेंगे कि मेरा पैसा फंसा हुआ फला जगह, पैसा मेरा ले करके आओ, तो ऐसा उसकी बुद्धि कर देगा, उसको पैसा दूसरे दिन ही भेजना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति बनी हुई है, धन कहीं से नहीं आ रहा, तो ऐसा घुमाएगा चक्कर कि आपका कहीं काम लग जाएगा, कहीं बढ़िया आपका व्यापार चलने लगेगा, कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण सब यह शक्ति करती है। भूत जो है होता है बबूल का, यह सब कार्य करता है। प्रेत है जो सब कार्य करने में सक्षम है और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सिद्ध रक्षा तावीज़ या सिद्ध रक्षा कवच आप जो है बना करके करें, कवच बना करके करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें, तभी आपका कार्य होगा। अब वो अन्यथा आपको डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको भागना पड़ेगा रात के समय। तो आप जो है अपना कार्य कराएं, शक्ति तुरंत आपका कार्य करेगी, चाहे कार्य कैसा भी हो, चाहे जो है धन संबंधी हो, चाहे उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभ, षटकर्म में जो भी कार्य आते हैं सभी कार्य होंगे। हाँ, दरबार लगाने के लिए भी यह शक्ति परफेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको रोज़ भोग देने का चक्कर रहेगा। जैसे 5 दिन करना पड़ेगा और आप एक दिन ही कार्य ले सकते हैं पंचमी के 5वें दिन। उसके बाद शक्ति को जब फिर दोबारा 5 दिन प्रोसेस करेंगे तभी वह शक्ति आएगी। एक दिन में जो कार्य आपको लेना हो ले लीजिए, एक कार्य पंचमी के दिन एक ही कार्य लीजिए आप। दूसरा कार्य आपको फिर 5 दिन करना पड़ेगा प्रोसेस, तब होगा। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।